हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 4 समांतर श्रेणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मींस हम लोग क्वेश्चन बैंक 2022 टेस्ट की कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले इस वीडियो पर, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे ढंग से हो पाए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद 2 मार्क्स वाली, और उसके बाद क्या करेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्या करते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हम लोग चलो देख लेते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। इसमें देखो कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे चुका है, कोई समांतर श्रेणी उसके प्रथम पद दे दिया है, सर्वांतर डी है, तब समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होगा। यहाँ पर मतो लिख दिया बाई मिस्टेक होगा, वो यहाँ पर एनवा पद पूछ रहा है। तो इसकी फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा आपको बताना है। ए का मान दिया और डी का मान, तब देखो इसकी करेक्ट फॉर्मूला कौन सी होगी, सी होगी। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एक्चुअल में आपको ए एन बराबर भी यही फॉर्मूला होता है, टी एन बराबर भी वही फॉर्मूला होता है। क्लियर है, ये फर्स्ट का आंसर कौन सा होगा, सी होगा। फिर सेकेंड वन देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू गिनते जाएंगे, कहां तक भाई, 10 तक। तो इसका हमें योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, सबको जोड़ दो तो आंसर कितना आएगा, 55 आएगा। बट आप लोग ध्यान देना, अगर फॉर्मूला से करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा एस एन वाला फॉर्मूला। एस एन बराबर एन बटा 2, फिर अंदर में क्या होती है 2a प्लस एन माइनस 1, फिर बाहर में इस तरीके से डी होती, फिर कोष्टक बंद। तो ये वाले फॉर्मूला को कंप्लीट अगर याद रखते हैं तो आप लोग का समझो कोई सभी, यहाँ पर 10 प्राकृत संख्या बोले, 100 बोलेंगे, 300 400 जितना भी बोले, आप लोग बहुत आराम से इस फॉर्मूला से कर पाओगे। क्लियर है, आगे देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। इसमें देखो क्या बोल रहा है, क्या यह कहना उचित है कि प्रथम एवं सर्वांतर ज्ञात होने पर समांतर श्रेणी की रचना की जा सकती है। हाँ भाई, अगर अभी हमारा ए का मान और डी का मान पता है तो हम लोग आराम से समांतर श्रेणी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि समांतर श्रेणी कैसे होता है, पहला पद ए, उसके बाद ए प्लस डी करते हैं, उसके बाद ए प्लस 2d करते हैं। इस तरीके से ये क्रम है जो चलते रहते हैं, ए प्लस 3d ए प्लस 4d, इस तरीके से चलते रहता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग, सत्य लिख सकते हैं या हाँ लिख सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है, सर्वांतर दिया है और अंतिम पद दिया है, तो क्या, तो अंतिम से वहां पद, अंतिम से वहां पद मतलब कोई सा भी पद निकालना है अंतिम से, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, तब कहीं से भी फॉर्मूला निकालो। देखो इसकी आंसर जो है क्या हो जाएगी, इस तरीके से, या तो अंतिम पद पूछा जाता है तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d होता है, लेकिन अब यहाँ पीछे से बोला गया तब आपको फॉर्मूला सेम टू सेम क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब फिर से हम लोग चलते हैं बोर्ड पर और आपका देखेंगे 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को इस वीडियो। तो भाई अब क्या करते हैं, चलो हम लोग देखते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ऑलरेडी 3 जो क्वेश्चन है, ओनली 4 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, जिसमें से 3 क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। इसमें हम लोग तीनों क्वेश्चंस को 1 बाय 1 समझेंगे और आपको तैयारी जो है आपका 100% कराऊंगा भी। तो चलो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 4 7 10 का 10वां पद, यहां पर 10वां पद बोला गया है, क्वेश्चन में एरर है, चेंज कर लेते हैं। ये कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, 10वां पद ज्ञात करना है। सिमिलरली इसमें एमवा पद ज्ञात करना है और इसमें क्या करना है, का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, समांतर माध्य इसमें ज्ञात करना है। इसमें समांतर माध्य लिख लेते हैं, ये हुआ समांतर माध्य। ठीक है, अब तीनों क्वेश्चन जो है करेक्ट है। अब इसके आंसर्स भी देखते हैं, करेक्ट आंसर। तो देखो इसका सॉल्यूशन जब भी आप लोग करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिया है करके लिखना पड़ेगा। क्या दिया है भाई, इसमें देखो एक समांतर श्रेणी दिया है 4 7 10, आगे में दिया इसके 13, फिर इसका हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो इस तरीके से लिखेंगे, यहां ए बराबर, ए क्या होती है भाई, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है वो लिखना है आपको। देखो प्रथम पद कितना होगा, 4, ये प्रथम पद 4 है ना। फिर आपको डी का मान निकालना है, तो डी का मान कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हैं। तो अगले वाले में पीछे वाले को घटा देंगे इस तरीके से, 7 में 4 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 3, ये उसका डी का मान है। और भाई एन का मान कितना है, 10, 10वां पद हमें ज्ञात करने के लिए बोले, इससे इनका मान 10। तो इसमें देखो आपको एक सिंपल सा सूत्र याद रखना पड़ेगा, वो क्या है, ये वाला
एनवा पद का सूत्र आप लोग याद रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यू रखते चलो, ए 10, एन की जगह 10 है इसलिए 10 रख दिए, ठीक। अब देखो ए की जगह कितना रखना है आपको, 4 प्लस एन का मान कितना है भाई, एन का मान देख लो 10, तो 10 ऋण 1 और डी का मान आपका कितना है 3, तो इसलिए 3। तो देखो यहाँ पर 4 का 4 प्लस यहाँ 10 में एक जाएगा तो 9 और ये बाहर में 3, तो 4 का 4 प्लस 9 तिया हो जाएगा 27, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, 27 और 4 हो जाएगा 31, तो ए 10 बराबर कितना हो रहा है 31। क्या लिखोगे, अतः भी इसका लिखना पड़ेगा, अतः दिए गए समांतर श्रेणी का 10वां पद जो है कितना होगा आपका 31 होगा, ऐसे आपको लिखना है। दिए गए समांतर श्रेणी का 10वां पद 31 होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखो सेम क्वेश्चन है बट इसमें एक चीज चेंज कर दी है, एमवा पद बोल रहा है, लेकिन हम लोग चेंज नहीं होंगे, हम लोग तो सेम लिखेंगे ना। इस तरीके से दिया है 2 6 10, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें एमवा पद ज्ञात करना। उससे पहले यहां लिख लेते, यहां ए का वैल्यू भाई देखो कितना, ए की जगह पे 2, सिमिलरली डी का मान निकालना है तो आपको द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करना पड़ेगा, तो 6 माइनस 2 ये होगा। आया यहां तक। अब देखो इसके बाद 6 में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 4, मतलब डी का मान हमारा कितना है 4, और एन का मान कितना है भाई, उस टाइम देखो 10वां पद ज्ञात करना था इसलिए एन की जगह 10 लिखे थे, और अभी क्या निकालना है भाई, एम निकालना है, तो एन का मान जो है एम होगा। सेम बनेगा सेम स्टेप पे। देखो उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, एनवा पद क्या होती है इसकी फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए की ए और एन की जगह में कितना रखना है एम, ठीक है। ए का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस एन की जगह फिर से एम माइनस 1 और डी का मान कितना है 4। आया यहां तक। अब ए एम बराबर 2 प्लस, अब देखो ये घट तो नहीं सकता ना, घटता है क्या 4 राशि अचार राशि, नहीं ना, तो यहां पर तो नहीं घटा सकते, इसलिए क्या करेंगे यहां पर 4 का अंदर गुणा कर दो, 4 का एम के साथ गुणा होगा तो 4m माइनस 4 1 कम 4, इस तरीके से होगा। अब जो जो जोड़ता है उसको जोड़ दो, घटता है उसको घटा दो, कैसे, इस तरीके से ए एम बराबर देखो ये वाला और ये वाला आपस में घट जाएगा, क्यों, इसके सामने प्लस साइन है और इसके सामने माइनस साइन है, अलग अलग चिन्ह होता है घटाते हैं ना, ये आपको पता है। तो इस तरीके से आएगा 4m माइनस 4 में 2 जाएगा तो माइनस 2 बाकी रहेगा, तो ये होगा आपका आंसर। अतः इसमें भी लिख लेना, अतः दिए गए समांतर श्रेणी का एमवा पद 4m माइनस 2 होगा करके। क्लियर। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के, और उसमें क्या बोल रहा है, x की घात 2 प्लस 3xy एवं y की घात 2 माइनस 3xy का समांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहले इस तरीके से लिख लो, दिया है करके, दिया है a बराबर, a की जगह में कितना x की घात 2 प्लस 3xy और b की जगह पे कितना दिया हुआ है y की घात 2 माइनस 3xy, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब समझो इसमें कि समांतर श्रेणी निकालना है तो उसका सूत्र क्या, सॉरी समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का सूत्र होता है a प्लस बी बटा में 2, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये तो जानते हैं ना आप लोग, पिछले क्लास में पढ़े थे, सेम है वही, 2 ही प्रेक्षण है इसलिए a प्लस बी दोनों को जोड़ना है, उसको 2 से भाग कर देना, सिंपल सा। तो इस तरीके से आएगा, a की जगह पे लिखो x की घात 2 प्लस 3xy हो गया, प्लस है तो प्लस और b के मान को लिख दो कंप्लीटली, y की घात 2 माइनस 3xy पूरी की बटा में 2 है तो 2 आया। अब 3xy आपस में कट जाएगा, तो बाकी क्यों कटा, एक के सामने प्लस और एक के सामने माइनस, और जस्ट अभी बोला हूं कुछ ही देर पहले कि अलग अलग साइन रहता है तब आपको क्या करना होता है, इसको घटाना होता है, घटा दिए दोनों घट गया समझो, तो बाकी क्या रहेगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 नीचे में 2, तो यही क्या है आपका आंसर। अब क्यों, क्योंकि आगे तो कुछ हो नहीं सकता ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन बैंक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं हमें कि 5 से विभाजित 2 अंकों वाली कितनी संख्या, मतलब 2 नंबर वाली संख्या कहां से स्टार्ट होता है हमारा, 10 से लेकर के कहां तक जाता है 99 तक, इतना में भाई आपका कौन कौन से ऐसे नंबर्स है, कितने नंबर है वो 5 से भाग चला जाएगा, उसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया, समांतर श्रेणी, क्या समांतर श्रेणी 5 11 17 का कोई पद 301 है बोल रहे। फिर अगला 3 8 13 253 तक गया, तो वहां पीछे से 10वां पद कौन सा होगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो चलो देख लेते हैं इसका 5 से विभाज्य कंडीशन, 5 से भाग जाना चाहिए, 2 अंकी होना चाहिए, मतलब हमारा जो 10 से चालू करना पड़ेगा, 10 हो गया 15 20
25, इस तरीका से लगभग कहां तक जाएगा, अंतिम पद कितना होगा, 95 होगा ना। ठीक है, अब देख लो यहां इस तरीके से बनेगा, यहां a का मान कितना होगा भाई 10, d का मान कितना होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करेंगे इस तरीके से, 15 माइनस 10 तो कितना आएगा 5। और देखो अंतिम पद कितना हो रहा है, लास्ट 95 होगी क्योंकि 96 5 से भाग नहीं जाएगा, 97 99 सब कोई भी 5 से भाग नहीं जाने वाला, इसलिए जो l का वैल्यू है अंतिम पद वो कितना होगा 95 होगा। ठीक है, अब इस तरीका से आपको करना पड़ेगा। l का फॉर्मूला क्या होता है, l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है, हमने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इसको देख रखे हैं। ठीक है, तो निकाल लो l की जगह कितना रखेंगे 95 इक्वल टू a का वैल्यू देखो यहां पर a का मान रखो, a का मान कितना है 10 प्लस n की जगह पे कितना रखना है, वही तो निकालना है भाई कि कितना आखिर है, कितना संख्या जो भाग जाता है इससे, तो इसको निकालना है। तो देखो n की जगह n रखेंगे -1, d का मान कितना है 5, तो 95 बराबर 10 प्लस इस 5 का अंदर गुणा कर दो तो 5n माइनस 5 एकम 5 होगा। अब इसके बाद देखो ये 95 बराबर, ये दोनों आपस में घटेगा अलग अलग साइन इस वजह से, तो यहां पर हो जाएगा 5, 10 में 5 जाएगा तो 5 प्लस 5n। ठीक आया। अब इसमें आगे देखो क्या होगा, राइट साइड देख लेते थोड़ा सा, इस 5 को भेजूंगा तो वो 95 माइनस 5 इस तरीके से रहेगा उस साइड, और सिर्फ क्या बाकी रहेगा, ये वाला सिर्फ 5n बाकी रहेगा। तो ये 95 में 5 जाएगा तो 90 बराबर 5n होगा ना। फिर n का मान निकलना, इस 5 को भेजे तो 90 बटा में नीचे में आ गया ऐसा 5, तो n का मान देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5 क्योंकि 5 दूनी 10 ज्यादा हो जाएगा, 4 बाकी तो 40, तो 5 अट्ठे होगा 40, तो n का मान कितना आ रहा है 18। ठीक है, अतः लिखेंगे 18 संख्या है जो 2 अंक वाली 18 संख्या है जो 5 से विभाज्य होती है, इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, इसमें क्या बोल रहा है कि क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17 का कोई पद इतना होगा, क्या इसके बीच में ऐसा कोई पद आएगा कि नहीं आएगा, उसको हमें चेक करके बताना है। तो इसमें भी सिमिलरली लिखेंगे, दिया क्या है भाई, एक समांतर श्रेणी दिया उसको लिख लो 5, 11, 17 इस तरीके से दिया है। ठीक है, फिर यहां पर देखो यहां ऐसे करके लिख लो, यहां a बराबर कितना होगा 5 और d का बराबर तो 11 माइनस 5 तो 6 आएगा, ये तो फिक्स है। और हमें बताना क्या है, क्या ये 301 यहां का इस समांतर श्रेणी का कोई पद होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग सिमिलरली यहां पर कर लेते हैं, माना कि सबसे पहले तो मान लेते हैं कि वो पद है a nवा पद कितना है 301 है, तब देखो कैसा होगा, a n बराबर a प्लस फॉर्मूला हमें पता है n माइनस 1d ऐसा लिख सकते हैं। an की जगह पे कितना लिखेंगे 301 बराबर a की जगह पे 5 प्लस n की मान हमें नहीं पता है, ठीक है, -1d का मान कितना दिया, d का मान 6, तो 301 बराबर 6 प्लस यहां पर देखो इसका मान निकालना है तो 6n माइनस 6 कम 6। ठीक, मतलब इसका अंदर गुणा किए हैं यहाँ पर, क्लियर। 301 बराबर, अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, सॉरी ये 5 है ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इस तरीके से बाकी रहेगा 6n माइनस 1, बड़ा नंबर के सामने माइनस है इसलिए -1। अब हमें n का मान चाहिए इसलिए 1 को भेजेंगे तो 1 जो है इस साइड किस में आएगा, प्लस बन के आएगा, इस तरीके से +1 बन के, और उस साइड सिर्फ 6n बाकी रहेगा, है ना। अब देखो ये 101 और 1 सॉरी 301 और 1 ये हो जाएगा 302, फिर 6n इस तरीके से। अब अगला देखो कैसे होगा, यहाँ पर हमें n का मान चाहिए इसलिए 6 को इस तरीके से भेज देंगे यहाँ पर। ठीक, तो उस साइड क्या बाकी रहेगा, n बाकी रहेगा, क्लियर यहाँ तक। अब ये कटेगा तो कटा दो इसको, जैसे कि 6 एकम 6, 6 पंच 30, लेकिन 2 नहीं कट रहा है, दशमलव में आ जाएगा ना इसका मान अगर कटाएंगे तो ये n का मान देखो इतना आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे अतः 301 जो है दिए गए समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि इसका मान किस में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, जबकि वो प्लस में होनी चाहिए, कोई प्लस पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो ये दशमलव में मान आ रहा है इसलिए ये क्या नहीं होगा, दिए गए समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो लिख लो, दिया क्या है भाई, हमें दिया है। अब अंतिम से बोल रहा है तो मैं इसको सीधा 3, 8, 13 नहीं लिखता,
मैं क्या करता हूं, अंतिम से ही लिखना चालू करता हूं 253, तब मुझे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। 253, फिर नहीं पता, फिर क्या है 13, 8, 3, इस तरीके से जाएगा ये। क्लियर है? तब देखो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, यहां जब लिखेंगे इस तरीके से, यहां देखो a का मान कितना होगा, ये अब प्रथम पद बन जाएगा 253 जो है। d का मान निकालना है आपको, तो क्या करोगे आप, फिर से वही द्वितीय पद माइनस, मतलब आगे वाले से पीछे वाले को घटाते हैं ना, तो वही काम करेंगे अभी भी हम लोग। तो 3 में मैं कितना को माइनस करूंगा, 8 को, तो बाकी कितना रहेगा, देखो 8 में 3 जाएगा तो 5, लेकिन बड़ा नंबर के सामने माइनस, इसलिए -5 बाकी रहेगा। ठीक है, तो d का मान भी आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं यहां पर, तो अब देखो हमें निकालना क्या है, सिंपल से 10वां पद निकालना है। तो हम लोग लिख लेते हैं 10वां पद। 10वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a10 बराबर, ठीक है, a प्लस n-1 d, इस तरीके से होगा। तो इसको पहले n रख लेते हैं, a10 बराबर a की जगह में 253 प्लस n की जगह में कितना रखना है भाई हमें, n की जगह पे 10, क्योंकि 10वां पद निकाल रहे हैं, -1 और d का मान जो है -5, तो इस तरीके से होगा। तो a10 बराबर 253 प्लस ये देखो यहां पर कितना जाएगा 9 और ये -5, तो इन दोनों का गुणा कर दो, a10 बराबर 253, इन दोनों का गुणा करोगे, किनका, 9 और 5 का, तो 9 5 6 45 और माइनस में इसलिए -45 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब दोनों को आप लोग क्या करो, इसको माइनस कर दो। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को आप लोग माइनस करेंगे तो इसकी आंसर जो है 208 आएगा। तो इस तरीका से अतः 10वां पद 208 होगा करके आपको लिख लेना है। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। हम लोग मिलेंगे किसमें, आने वाले पार्ट में, इसके अगले पार्ट में, जिसमें 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, जो यहां से आपका 6 नंबर के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अब आ सकता ही बोल सकते हैं, क्योंकि अब वो जो है बोर्ड हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दे दिया, हम उसके हिसाब से प्रैक्टिस आपको करा रहे ताकि आपका अच्छा रिजल्ट बने। आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बन जाए, इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। तो अगर आप लोगों को लिए ये वीडियो जो है यूजफुल रहा होगा, यूजफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से आपका कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।